इस क्वेश्चन में देखते हैं, दिया हुआ है एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर बराबर 2i प्लस 3j माइनस 4k वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल a बराबर 8j मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले फ्लक्स की गणना करो। इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो वैद्युत क्षेत्र जिसको हम लोग ई से लिखते हैं, और चूंकि ये सदिश राशि होती है, जब आई जे के रूप में दिया हो तो उसके ऊपर वेक्टर लगा देंगे। तो ई वेक्टर बराबर 2i प्लस 3j और माइनस 4k। अब मात्रक दिया हुआ है वोल्ट प्रति मीटर। अब क्षेत्रफल सदिश ए वेक्टर बराबर 8j मीटर स्क्वायर। अब फ्लक्स यानी फाई की गणना करें। हमें पता है कि दो अगर राशि दी हुई है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दो सदिश राशियां हैं, इनका अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो ये अदिश राशि आती है। ये राशि होती है अदिश। ई वेक्टर और ए वेक्टर दोनों सदिश राशियां। अब वैद्युत फ्लक्स अदिश राशि होती है, इसीलिए हम लिख सकते हैं फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। उसके बाद में वैल्यू रख लें तो 2i और प्लस 3j माइनस 4k और डॉट ए वेक्टर की वैल्यू है 8j। इसके बाद में फिर क्या करते हैं, हम जानते हैं i डॉट आई बराबर j डॉट j और बराबर k डॉट k। इसकी वैल्यू होती है 1। i डॉट आई j डॉट j k डॉट k बराबर 1। इसी प्रकार से i डॉट j डॉट k और k डॉट i, इसकी वैल्यू होती है 0। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2i का j से मल्टीप्लाई यानी i डॉट j आएगा, ये 0 हो जाएगा। इसी तरीके j का j से मल्टीप्लाई ये 1 होगा, और इसी तरीके k का j से ये 0 होगा। तो सिर्फ हमको लेना पड़ेगा फाई बराबर j वाला j से मल्टीप्लाई, यानी 3 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 और ब्रैकेट में j डॉट j, और j डॉट j की वैल्यू होती है 1, यानी 24 इंटू 1। तो फाई इक्वल टू 24 वोल्ट मीटर। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, देखिए, धातु की एक पतली गोलीय कोश की त्रिज्या 0.25 मीटर है। एक धातु की गोलीय कोश है, यानी बॉल समझ लीजिएगा, तथा इस पर 0.2 माइक्रो कूलाम आवेश है। इसके कारण एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की, जबकि बिंदु कोश के भीतर, बिंदु जो है पहला कोश के भीतर बताया गया, दूसरा कोश के बाहर, तीसरा कोश के केंद्र से 3 मीटर दूरी पर। तो जैसा कि हमने ये गोलीय कोश मान लिया, अब इस गोलीय कोश की त्रिज्या दी हुई है 0.25 मीटर। इसकी त्रिज्या 0.25 मीटर, और इसके क्योंकि आवेश हमेशा गोलीय कोश के पृष्ठ पर रहता है, तो ये आवेश प्लस मान लेते हैं Q। तो गोलीय कोश की त्रिज्या दी हुई, तो R इसको लेते हैं, तो R बराबर है 0.25 मीटर, और यहाँ पे आवेश दिया हुआ है Q 0.2 माइक्रो कूलाम। अब माइक्रो है तो इसको कूलाम में चेंज करते हैं, तो Q बराबर 0.2 10⁻⁻6 कूलाम। इस तरीके से R की वैल्यू और Q की वैल्यू हो गई। तो पहला पार्ट जो पूछा गया है
कि कोष के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। अगर जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे तो केंद्र से दूरी या त्रिज्या 0.25 या कुछ भी जो भी वैल्यू दे, अगर उसके कोष के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माने तो उसको हम लोग 0 लिखेंगे। नंबर 2, इसमें पूछा कोष के बाहर यानी r की वैल्यू हमें 0.25 है। तो इस सिचुएशन में E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², क्योंकि एक बिंदु आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो इसमें वैल्यू रखते हैं तो 9 × 10⁹ Q की वैल्यू है 0.2 × 10⁻⁻6 अपॉन 0.25 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो E बराबर 9 × 10⁹ और इसको हम 0.2 × 10⁻⁻6 अपॉन 0.25, तो 0.25 अगर हम वर्क करेंगे तो 625। अब देखिए 2 डिजिट मल्टीप्लाई फिर होगी 2 डिजिट, तो 4 डिजिट बाद 1 2 3 1 0 लगा के यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। तो E = 9 दूनी 18 यानी 1.8 और 10⁻⁹ और 10⁻⁻6 तो 10⁻³ अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं 6.25। अब देखिएगा हमने 6.25 लिखा है, तो ये 2 डिजिट 2 पॉइंट इधर शिफ्ट हुआ, तो ये हो सकता है 10⁻⁻। अब ये जब ऊपर जाएगा तो E = 1.8 अपॉन 6.25 × 10⁻³ × 10⁻²। तो E = यहाँ पर देखें 2 डिजिट बाद पॉइंट है, यहाँ 0 बढ़ा लें तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो 180 अपॉन 625 10⁻⁵ 180/625 एक 0 और बढ़ाते हैं तो ये हो जाता है 1800/625 10⁻⁴। और 625 अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बार चला जाता है, फिर पॉइंट तो 2.88 10⁻⁴ N/कूलम। इस तरीके से इसको सॉल्व करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। तीसरा पार्ट है तीसरे पार्ट में R की वैल्यू 3 मीटर है। अगर R की वैल्यू 3 मीटर है और Q की वैल्यू 0.2 × 10⁻⁻6 कूलम, तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो इसको सॉल्व करें 9 × 10⁻⁹ Q 0.2 और 10⁻⁻6 अपॉन 3 का स्क्वायर। E = 9 × 0.2 10⁻⁹ 10⁻⁻6 तो 10⁻³
अब 3 का स्क्वायर 9, तो 9 से 9 कैंसिल, तो E इक्वल टू 0.2 इंटू 1000, तो E इक्वल टू 200 न्यूटन प्रति कूलम। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अब कह क्या रहा, दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के बहुत निकट और समांतर हैं। प्लेटों पर विपरीत आवेश पृष्ठों के घनत्वों के परिणाम 17 × 10⁻22 कूलम पर मीटर स्क्वायर है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो देखिएगा, घनत्व को हम लोग सिग्मा से लिखते हैं, तो सिग्मा बराबर 17 × 10⁻22 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, और E इक्वल टू क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में केवल घनत्व दिया हुआ है, पृष्ठीय घनत्व। मैंने पढ़ाया होगा कि आवेश का वितरण 3 प्रकार से होता है, एक लैम्डा यानी रेखीय, दूसरा सिग्मा पृष्ठीय, और तीसरा रो जिसको हम लोग आयतनिक बोलते हैं। तो यहाँ पर प्लेट दी हुई है, तो पृष्ठीय घनत्व दिया हुआ है और E पूछ रहा है। जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो हमारे पास फार्मूला होता है E बराबर गॉस की प्रमेय के जो अनुप्रयोग था उसमें कराया होगा, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और E बराबर सिग्मा की वैल्यू है 17 10⁻22, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 × 10⁻12। तो E बराबर 17 × 10⁻22, 10⁻12 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये 8.85। अब 17/8.85, 17 और इधर 8.85, इसको जब डिवाइड करेंगे तो करीब करीब 1.92, और ये 10⁻22 10⁻12, तो 10⁻10 मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलम।